सभी को नमस्कार। मैं आप सभी को आह्वान करना चाहूँगा कि सेक्टर 6 में ये जो कैलाशपुरी और भारद्वाज चौराहा है, भारद्वाज चौराहा के पीछे ही ये हिंदू राष्ट्र प्रदर्शनी लगी है। आप सभी से निवेदन है कि आप कुंभ में अगर आए हैं तो इस प्रदर्शनी को अवश्य देखिए। यहाँ पे सनातन द्वारा अलग अलग ग्रंथों की भी प्रदर्शनी लगी है, उसका भी आप अवश्य लाभ लीजिए और इस माध्यम से हिंदुत्व को समझिए, अध्यात्म को समझिए और अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव कीजिए। इतना मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा। सभी को नमस्कार। दोस्तों, अभी प्रयागराज में है और प्रयागराज का कुंभ मेले में है और कुंभ मेले में एक ऐसा चीज़ हमने देखने को मिला, हिंदू जन जागृति समिति। और ये समिति के द्वारा यहाँ तमाम जो है स्टॉल है बुक्स का, और अपने बच्चों को किस प्रकार से संस्कार देना चाहिए, कैसे लव जिहाद से बचना चाहिए, कैसे लैंड जिहाद से बचना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इनके प्रवक्ता है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शंभू गवारे है और मैं हिंदू जन जागृति समिति का प्रवक्ता हूँ। तो आप रहने वाले मुख्य रूप से महाराष्ट्र से ही हैं? मैं वैसे तो पूना से मैं रहने वाला हूँ, लेकिन अभी 6 साल से झारखंड, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा ये मेरा कार्यक्षेत्र है। जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, पाकिस्तान में किया जा रहा है, और जब देश बंटवारे की बात आई थी तो यहाँ से कुछ मुसलमान वहाँ पे चले गए, तो उस टाइम वहाँ से कुछ हिंदू नहीं आ पाए। लेकिन क्या अभी अगर सरकार चाहे तो बांग्लादेश से हिंदू को भारत में बुला सकता है, पाकिस्तान से हिंदू को भारत में बुला के उनको रख सकता है? जी, इसके बारे में हिंदू जन जागृति समिति की पहले से ही ये मांग रही है। सीए और एनआरसी की जो बात चल रही थी, तो एनआरसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू जन जागृति समिति ने जब सरकार ने केवल पाकिस्तान के हिंदुओं को यहाँ बुलाने की बात रखी थी, तो हमने वहाँ पे प्रस्ताव दिया था कि केवल पाकिस्तान के नहीं तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भी जो हिंदू यहाँ पे आना चाहते हैं उनको यहाँ की नागरिकता देनी चाहिए। और वहाँ पे उस समय पे जो इनिशियल चर्चा हुई थी उसमें हिंदू जन जागृति समिति के प्रतिनिधियों को उन्होंने बुलाया था और उसमें हमारे मत के अनुसार उन्होंने उनको भी इंक्लूड किया है। तो हमारी ये पहले से ही मांग रही है, क्योंकि आप देखिए जब 47 में पाकिस्तान बना था या बांग्लादेश जब बना था, उसके बाद वहाँ की हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन इतनी घटती जा रही है कि पाकिस्तान में तो 1% भी हिंदू बचे नहीं है। जहाँ बांग्लादेश में जब बांग्लादेश बना तो उस समय पे 18% हिंदू थे, आज वो 7% भी बचे नहीं है। वहाँ के जो हमारे परिचित लोग हैं जो हमसे संपर्क में है, वो कहते हैं कि ये आंकड़ा तो 22 का है कि 7%, अभी तो ये 6% से भी नीचे चला गया है। तो इतनी बुरी स्थिति में है, तो हिंदुओं का रक्षा होना चाहिए। तो ये भारत का जिम्मेदारी, भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि जैसे इजराइल का कोई भी नागरिक अगर विश्व में कहीं पे भी हो तो इजराइल राष्ट्र के रूप में उसको संरक्षण देता है। उसी प्रकार से एज अ मेजर हिंदू कंट्री हमें भारत का सरकार से ये हमेशा ही निवेदन रहा है कि जो भी हिंदू यहाँ पे आना चाहता है उनको नागरिकता देनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अभी बांग्लादेश में भी जो हो रहा है उसमें हमारी ये पहले से मांग रही है कि बांग्लादेश के केस में भी भारत सरकार ने अपना हस्तक्षेप करके वहाँ के जो हमारे हिंदू है, वहाँ के जो मंदिर है, हिंदुओं की जो घर और दुकानों को जहाँ पे लूटा जा रहा है उसका संरक्षण देना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं, कहीं पे लव जिहाद होता है, लड़कियां उनकी शिकार बन जाती है, उसके बाद उनको कुछ लालच दिया जाता है। इस तरीके से क्रिश्चियन भी बनते जा रहे हैं और मुस्लिम भी बनते जा रहे हैं, तो हिंदुओं की जनसंख्या भारत में भी दिन पे दिन कमती जा रही है। इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके बारे में हिंदू जन जागृति समिति की जब स्थापना हुई थी तो शुरू में ही हमने इस विषय के ऊपर जागृति करना आरंभ किया था। तो पहला तो है कि इसके बारे में जागृति होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, लव जिहाद के बारे में अभी हमारी चर्चा हो रही है। लगभग 11 राज्यों में उसके बारे में कानून बना है, लेकिन आज से लगभग 13 साल पहले हिंदू जन जागृति समिति के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रमेश शिंदे जी, उन्होंने लव जिहाद के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। और लव जिहाद का जो षड्यंत्र है वो किस प्रकार से हिंदू युवतियों को बर्बाद कर रहा है, तो इसके बारे में हमने ये षड्यंत्र उजागर करने का प्रयास किया था। उसके साथ ही हमारी ये पहले से एक विचार रही है कि ये जो स्थितियाँ हो रही है वो हिंदुओं के साथ क्यों होती है, क्योंकि धर्म शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। अगर उनको प्रॉपरली पहले से ही छोटे आयु से ही अगर उनको धर्म शिक्षा मिलती है तो ये जो अलग अलग प्रकार की समस्या है, जैसे कन्वर्जन होता है, तो कन्वर्जन क्यों होता है? लालच के कारण होता है। लेकिन धर्म का जो उनके जीवन में महत्व है वो अगर उनको पता चले तो इस प्रकार का कन्वर्जन भी नहीं होगा। और हमारी लड़कियों को अगर हम जागरूक करें पहले से ही तो लव जिहाद के केसेस भी हम इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। और हमारी ये मांग भी रही है कि केवल 11 राज्यों में ही ये कानून बना है, तो भारत सरकार से हमारा ये मांग है कि केंद्र स्तर पर ही इसके ऊपर एक कठोर कानून बनना चाहिए, ताकि हमारी जो बहू बेटियाँ हैं उनको जीवन बर्बाद करने का एक जो षड्यंत्र है वो रोकना चाहिए। हमारी पुस्तक के आधार पर ही ये जो कानून है उसकी मांग होती है और उसके आधार पर ये कानून बन रहा है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लव जिहाद के केस में अभी केवल अविवाहित लड़कियों को ही फंसाया जा रहा है, ऐसे नहीं है। आप हमारी पुस्तक अगर देखेंगे तो उसमें हमने क्लियरली लिखा है, जो डाटा गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसमें इक्वल, मतलब अगर 50 लड़कियां लव जिहाद का शिकार बन रही है तो 50 शादीशुदा महिलाओं को भी ये लोग शिकार बना रहे हैं। तो ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। उसी प्रकार से भारत में कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, इसका कानून है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही वीक है। मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ तो आपको बताऊँगा कि 47 में जहाँ पे मिज़ोरम और नागालैंड में 1% भी क्रिश्चियन नहीं थे, आज वहाँ की स्थिति ऐसी है कि 98% 99% क्रिश्चियन बन चुके हैं। ये लोग तो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो हमारे ही हिंदुओं को जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कन्वर्जन किया जा रहा है, इसके ऊपर भी सरकार ने संज्ञान लेकर एक सख्त कानून बनाना चाहिए, जिसके आधार पर ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अभी जिस तरीके से कुछ ही दिन पहले योगी जी का एक बयान आया था कि बटेंगे तो कटेंगे, पूरे देश में इसकी चर्चाएं होने लगी, तो क्या इस तरीके का बयानबाजी योगी जी के द्वारा किया गया, ये काफ़ी मतलब आपको क्या लगता है ये सही था? एक्चुअली वैसे देखा जाए ना तो ये कटेंगे और बटेंगे, ये जो नारा उन्होंने लगाया है वो भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से लगाया होगा, लेकिन हमारे शास्त्रों का अगर हम अभ्यास करेंगे तो कलयुग में संघीय शक्ति कलयुग ये बताया है, तो संगठित रहने में ही शक्ति है। तो हम कहेंगे कि योगी जी का जो नारा है उसका अगर हम दूसरा अगर रूप देखेंगे तो ये संघीय शक्ति कलयुगी की बहुत आवश्यकता है। अगर हम मोदी जी ने भी कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये संघीय शक्ति का ही दूसरा रूप है जो अलग अलग शब्दों में उन्होंने बयान किया है। और मुझे लगता है कि हिंदुओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम एक रहेंगे तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धर्म है उसकी रक्षा भी कर पाएंगे। हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है उनको एक सेफ इन्वायरमेंट जो देना चाहिए वो केवल हिंदुत्व ही दे सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म ही केवल वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। पूरे विश्व को ही हम एक कुटुंब की तरह मानते हैं। तो हमारी ये सोच है कि हिंदू धर्म का पालन करने से ही पूरे विश्व में शांति आएगी और लोग अच्छे जीवन की तरफ जा सकेंगे। भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरीके से बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर चलती है और बाकी कोई भी पार्टी है वो अपने राजनीतिक दल में हिंदुत्व को उतना महत्व नहीं देती है। जैसे तमाम ऐसे पार्टियां, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो कि हिंदू विरोधी पार्टी भी है। तो क्या अभी हिंदुत्व को संगठित रहने की ज़रूरत है इस वक्त? हिंदुओं को संगठित रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और हम यहाँ पे आज प्रयाग में कुंभ मेला में, और ये हिंदुओं का संगठन का सबसे बड़ा आविष्कार है। वैसे देखा जाए तो अभी जो आ रहे हैं वो सब हिंदू आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये जो संगठित भावना है ये हिंदुओं को हमेशा रखने की आवश्यकता है। देखिए, पहले से अगर हमारी व्यवस्था देखेंगे तो हमारे मंदिरों में लोग एकत्रित आते थे, त्यौहार जब मनाते थे तो एक साथ आते थे। तो ये परंपरा हमारी पहले से रही है, लेकिन अभी हमें उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि संघीय शक्ति कलयुग है। तो कलयुग में अगर हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, धर्मांतरण रोकना चाहिए, गो हत्या बंदी होनी चाहिए, लव जिहाद हलाल जैसे जिहाद जैसे संकटों से अगर हमें बचना है तो हमें एकत्रित और एक जो संघ रहने की बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से भारत में हिंदुत्व को लेकर सबसे पहले आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, मतलब ये हिंदू जन जागृति समिति है, बहुत सारे संगठन हैं जो हिंदुत्व के ऊपर ही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है हिंदुत्व बिखरते जा रहा है, हिंदुत्व टूटते जा रहा है। इसको लेकर के कोई भी संगठन अभी तक कोई लीगल कानून नहीं दिलवा पाया सरकार के द्वारा, या नहीं कुछ लीगल प्रोसेस में ये लोग जा रहा है। फिर हिंदू बढ़ते क्यों जा रहा है? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू जन जागृति समिति के कार्य के जो अलग अलग आयाम हैं उसमें एक कार्य का आयाम है हिंदू संगठन का। तो 2012 से हमने अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन लेना आरंभ किया है। उसमें भारत के जितने भी हिंदू संगठन हैं उन सबको हमने आह्वान किया कि हम एक मंच पे आएंगे और सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि 12 वर्षों के बाद लगभग हमने जो अधिवेशन लिए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं, स्टेट लेवल पे हुए हैं, इस माध्यम से लगभग 1000 संगठन भारत के आज एक मंच पे आए, कंधा से कंधा मिलाकर वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो ये और भी मजबूत करने के लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं। इस कुंभ में भी हम आने वाले 31 तारीख को हिंदू राष्ट्र अधिवेशन ले रहे हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से कुंभ में जो साधु संत आए हैं उनको भी हम एकत्रित करने का, एक मंच पे आने का आह्वान करेंगे, और इस माध्यम से हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो सरकार तक और लोगों तक पहुँचाने का हमारा प्रयास रहेगा। अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र करते ही रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे, टीवी पे और ट्रोल भी होते हैं। जी जी, एक्चुअली कैसा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना
ये हिंदू भारत में एक अलग प्रकार के अलग नज़र से देखा जा रहा है ना, ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर सूत्र है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देखेंगे, बाद में आप इसको अपने कैमरा पे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान हिंदू राष्ट्र। यहाँ पे लिखा है कुंभ से सभी संतों की गर्जना हिंदू राष्ट्र। इस प्रकार के होर्डिंग हमने हमारे कुंभ मेले में लगाए थे, जिससे हिंदू समाज को हिंदू राष्ट्र के बारे में पता चले। हमारे पास उसके कुछ बुक्स भी है जिसमें हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, हिंदू राष्ट्र से वैश्विक स्तर पे कैसे सुधार होंगे, इस प्रकार की हमारी प्रदर्शनी में भी आप देख सकेंगे। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र शब्द जो है वो ठीक नहीं है, इसके कारण कुंभ मेला का जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होगा, इसके लिए उसको उतारे गए। तो ये हिंदुओं की आवाज़ एक प्रकार से दबाने का प्रयास चल रहा है, ऐसे हमें लग रहा है। लेकिन फिर भी हम हमारे प्रयास जारी रहे और हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो संवैधानिक रूप से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अपनी धर्म की जो प्रचार है वो कर सकते हैं। तो इस आधार पर हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये पूरी तरीके से संवैधानिक मांग है और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हमारे आवाज़ को दबाने की प्रयास किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है। उधर मोदी जी है, इधर योगी जी है, और भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग से ये बदनाम रहती है कि हिंदुत्व को लेकर के चलती है। तो फिर ये आवाज़ दबाने वाली बात कहाँ से आ गई? मतलब ये अभी प्रशासन का क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ है वो हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, पता करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी होर्डिंग तो निकाले गए हैं, लेकिन फिर भी हमने अभी 2 दिन पहले 22 जनवरी को जो अयोध्या राम मंदिर की वर्षगांठ थी, उस अवसर पर हमने एक हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाली थी। हजारों की संख्या में लोगों ने उसमें सहभाग लिया। तो उसी प्रकार से ये अधिवेशन भी हो रहा है। तो हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं या अलग अलग संत कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो वैश्विक स्तर पे अगर हम देखेंगे तो भारत के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो भारत नैसर्गिक रूप से पहले से हिंदू राष्ट्र रहा है। केवल ये 75 में जो उसको सेकुलर सोशल शब्द डाल के उसको चेंज किया गया है, ये हम चाहते हैं कि इसको फिर से निकाल कर संवैधानिक रूप से और लोगों के मन में हिंदू राष्ट्र फिर से प्रस्तावित करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।